Good morning, everyone. The topic which we are going to see is local winds. So, what are local winds? Local winds are the winds that blow due to the local variation of temperature and pressure and influences a very small area. किसी भी पर्टिकुलर एरिया में ड्यू टू द लोकल वेरिएशन अगर कोई विंड ब्लो करती है इन दैट पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज लोकल विंड. कारण क्या होता है? वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेशर. द फर्स्ट विंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जिसको हम देखने जा रहे हैं इज चिनूक. तो चिनूक का मतलब होता है स्नो ईटर. तो अगर चिनूक का मतलब होता है स्नो ईटर तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू ईट द स्नो. और स्नो को ईट वही कर पाएगा जो बहुत ही गर्म होगा. सो दिस इज अ हॉट एंड ड्राई विंड ब्लोइंग अलोंग द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द रॉकी माउंटेन्स. तो यूएसए के अंदर जो या अमेरिकन नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे जो रॉकी माउंटेन्स हैं उसके ईस्टर्न स्लोप पे ये ब्लो करती है. और ड्यू टू दिस विंड द स्नो मेल्ट्स एंड ग्रीन ग्रास स्प्राउट्स. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड है, स्नो लैडन होता है पूरा एरिया. और जब ये विंड फ्लो करती है वहाँ पे तो वहाँ के विंड को वहाँ के आइस को गला देती है जिसकी वजह से ग्रास जो है वो स्प्राउट करता है और एरिया जो है स्नो फ्री हो जाता है. द नेक्स्ट विंड इज फोन. फोन इज सिमिलर टू चिनूक एंड ब्लोज अलोंग द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ एल्प्स. तो अगर ये सिमिलर है चिनूक के तो डेफिनेटली इट इज ऑल्सो बी गोइंग टू बी अ वार्म विंड. और फोन जो है ये फ्लो करती है एल्पस में. एल्पस माउंटेन रेंजेस कहाँ पे हैं? तो दीज आर माउंटेन रेंजेस इन यूरोप, इन स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस. और वहाँ पे भी ये आइस को पिघला देते होंगे जिसकी वजह से वहाँ का वेदर जो है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता होगा, प्लेजेंट हो जाता होगा और हेल्प्स इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ द ग्रेप्स. तो ग्रेप्स जो है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के अंदर होता है और वहाँ पे ग्रेप्स की राइपनिंग के लिए हेल्पफुल होता है. The next wind is black roller. These are warm and dry, dusty wind blowing in the Great Plains of North America. तो black roller जो है these are the local winds blowing in the plain area, plain region of the North America. These are also warm and dry winds. Next wind is Yoma. तो Yoma जो है ये warm और dry wind है. ब्लो कहाँ करती है? जापान के अंदर. और ये सिमिलर है सेंटा आना. सेंटा आना इज ऑल्सो अ वार्म विंड ब्लोइंग इन कैलिफोर्निया, यूएसए. नेक्स्ट विंड इज सिमोम. सिमोम इज द वार्म एंड द ड्राई विंड ब्लोइंग इन अरेबियन डेजर्ट. इट कॉजेज डस्ट स्टॉर्म एंड ऑब्स्ट्रक्ट विजिबिलिटी. तो सिमोम जो है ये अरेबियन डेजर्ट में ब्लो करती है. बहुत ही वार्म विंड है, ड्राई विंड है और धूल की वजह से इट ऑब्स्ट्रक्ट द विजिबिलिटी. सेंटा आना ऑलरेडी हमने देख रखा है. ये योमा की तरह वार्म विंड है. योमा जापान में ब्लो करती है और ये कैलिफोर्निया, यूएसए में सेंटा आना. नेक्स्ट इज लावेंटर. लावेंटर जो है ये कोल्ड करेंट है, कोल्ड विंड है, नॉट करेंट, कोल्ड विंड है और ईस्टर्ली ब्लोइंग कोल्ड करेंट है, कोल्ड विंड है इन द साउदर्न स्पेन. लावेंटर इन स्पेन. नेक्स्ट इज टेम्पोरल. टेम्पोरल जो है ये मॉनसून विंड है सेंट्रल अमेरिका के अंदर. सेंट्रल अमेरिका जो बनाना कंट्रीज हैं और मैक्सिको वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका. वहाँ पे टेम्पोरल और ये मॉनसून विंड्स हैं. नेक्स्ट इज लू. लू ऑलरेडी वी नो अबाउट दिस. नॉर्दर्न इंडिया के अंदर हॉट विंड चलती है, ड्राई विंड इन द नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू एंड वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. और ये हीट वेव्स भी कहे जाते हैं. काराबुरन. काराबुरन विंड
are the dust laden fast blowing wind in the Tarim basin in the Central Asia. काराबुरन जो है ये भी डस्ट लेडन वार्म विंड्स हैं सेंट्रल एशिया के अंदर. सेंट्रल एशिया का मतलब वो ईरान इराक वाला जो पोर्शन है वहाँ पे. These wind blow towards northeast. The next wind is Sirocco. Sirocco is a warm and a dry and a dusty wind which blows in the northerly direction from the Sahara Desert, and after crossing over the Mediterranean Sea, it reaches Italy and Spain, which is known as the blood rain because of its reddish sand brought along with it from the Sahara Desert. It is much destructive to the agriculture and the fruit crops. तो सिरोको जो लोकल विंड है ये ब्लो करती है नॉर्दर्न अफ्रीका में सहारा डेजर्ट के अंदर. सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है और नॉर्दर्न डायरेक्शन में ये ओरिजिनेट होती है सहारा से और उसके बाद फ्लो करती है नॉर्थ डायरेक्शन में और क्रॉस करती है मेडिटेरेनियन सी को. मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करने के बाद ये पहुंचती है इटली और स्पेन के अंदर. और इटली और स्पेन के अंदर अपने साथ ये जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो सैंड पार्टिकल्स हैं, उसको लेके जाती है और वहाँ पे डिपॉजिट करती है, जिसकी वजह से इस विंड को वहाँ पे ब्लड रेन भी कहा जाता है. एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द एग्रीकल्चर एंड द फ्रूट क्रॉप्स. नेक्स्ट विंड इज हर्मेटन. हर्मेटन जो है ये भी वार्म विंड है, ड्राई विंड है, बट सिरोको से इसकी डायरेक्शन अलग है. सिरोको की डायरेक्शन नॉर्थ थी, इसकी डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन. और नॉर्थ वेस्ट से जैसे सहारा डेजर्ट से ये निकलती है हवाएं और आती हैं गिनिया कोस्ट पे और वहाँ पर थोड़ा सा मौसम को प्लीजेंट कर देती हैं, जिसकी वजह से दीज हर्मेटन winds are known as doctor winds in the Guinea coast. So thank you. Hope you have enjoyed the lecture. Thanks for watching.